नमस्ते। तो चलिए आज समझते हैं ट्रंप के अमेरिका और ईरान के बीच के उस तनाव को जिसने एक तरह से पूरी दुनिया को एक बड़े संकट के मुहाने पर ला खड़ा किया था। देखते हैं कि ये पूरा मामला आखिर था क्या। तो इस पूरे मामले की जो शुरुआत हुई वो हुई इस एक बयान से। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि हम ईरान को पाषाण युग में वापस भेज देंगे, ये सिर्फ कोई खोखली धमकी नहीं थी। इसने तो जैसे शांति की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और जमीनी हकीकत को रातों रात बदल कर रख दिया। और देखिए, इस बयान का असर दिखने में जरा भी देर नहीं लगी। मतलब जैसे ही ट्रंप का भाषण खत्म हुआ, ईरान ने फौरन मिसाइलों से जवाब दिया। उनका संदेश एकदम साफ था कि वो किसी भी तरह की धमकी से डरने वाले नहीं हैं। ये एक सीधा और कह सकते हैं तत्काल सैन्य जवाब था। अब ये जो टकराव था, इसका असर सिर्फ जंग के मैदान तक ही नहीं रहा। इसकी आंच, इसकी चोट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ी। देखते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। सोचिए, अभी तो जंग शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ उसके डर ने ही दुनिया भर के एनर्जी मार्केट्स में एक तरह की दहशत फैला दी। जो WTI क्रूड ऑयल है, उसकी कीमतें सीधा $104 प्रति बैरल तक उछल गईं। और वहीं दूसरी तरफ एशियाई शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली। इससे पता चलता है कि कैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का असर सीधे सीधे इकोनॉमी पर पड़ता है। तो एक तरफ तो ये आर्थिक नुकसान हो ही रहा था, लेकिन इसके अलावा भी एक बड़ा डैमेज हुआ। इस संकट ने अमेरिका के जो सबसे पुराने और सबसे मजबूत सहयोगी देश थे, उनके साथ रिश्तों में भी गहरी दरारें डाल दी। यहाँ तक कि नेटो उसके अंदर भी फूट पड़ गई। स्पेन ने तो साफ साफ कह दिया कि वो इस जंग में कोई सपोर्ट नहीं देंगे। इटली ने अपने मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया और ब्रिटेन ने कहा कि भाई हमारे लिए तो अपने देश के हित सबसे पहले हैं। कुल मिलाकर ट्रंप के इस अड़ियल रवैये ने इस ऐतिहासिक सैन्य गठबंधन को ही हिलाकर रख दिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद आई होर्मुज़ जलडमरू मध्य को लेकर ट्रंप की एक नई पॉलिसी। उन्होंने एकदम साफ साफ कह दिया कि अब से बाकी देशों को अपने तेल ले जाने वाले रास्तों की सुरक्षा खुद ही करनी होगी। मतलब ये कि वैश्विक सुरक्षा की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने सीधे सीधे अपने सहयोगियों पर डाल दी। अब जब सहयोगियों के साथ रिश्ते इतने खराब हो गए, तो एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा हो गया कि क्या अमेरिका नेटो को ही छोड़ देगा। और ये कोई हवाई बात नहीं थी। ये डर बिल्कुल असली था कि कहीं पश्चिमी देशों का ये ऐतिहासिक गठबंधन टूट ही ना जाए। तो चलिए अब इस पूरे टकराव के जो दो मुख्य किरदार थे, यानी दोनों देशों के नेता, उनके एकदम अलग अलग तरीकों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, एक तरफ थे ईरान के मसूद पेजेश्कियन, जो डिप्लोमेसी का रास्ता अपना रहे थे और सीधे अमेरिका की जनता से शांति की अपील कर रहे थे। उनका लहजा बहुत सुलझा हुआ था। और दूसरी तरफ थे डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी भाषा में सिर्फ धमकियां थीं और ऐसा लग रहा था मानो उनका मकसद ही जंग भड़काना हो। मतलब दो नेता और दो बिल्कुल अलग रास्ते। इस बीच ईरान ने भी अपना नजरिया दुनिया के सामने रखा। उनका तर्क ये था कि ये जो लड़ाई है, ये अमेरिकी लोगों के भले के लिए नहीं है, बल्कि ये तो अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स यानी हथियार बनाने वाली बड़ी कंपनियों के मुनाफे के लिए एक प्रॉक्सी वॉर है। उनका कहना था कि असली दुश्मन तो ये कंपनियां हैं, ना कि अमेरिका या ईरान के आम लोग। और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ट्रंप की नीतियों का विरोध सिर्फ दुनिया में ही नहीं हो रहा था, बल्कि खुद अमेरिका के अंदर भी इसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही थीं। जैसे कि अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य यास्मिन अंसारी ने इस धमकी को क्रूर और भयानक बताया, तो वहीं न्यूयॉर्क के राजनेता जोहरान मंदानी ने भी कहा कि इस युद्ध को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे टकराव का आखिर नतीजा क्या निकला। चलिए एक नज़र डालते हैं कि दुनिया में पावर का बैलेंस कैसे बदला। मोटे तौर पर देखें तो इस टकराव के 3 बड़े नतीजे निकले। पहला, दुनिया भर में अमेरिका की जो इमेज थी, उसकी जो साख थी, उसे जबरदस्त नुकसान पहुंचा। दूसरा, इसे ईरान के लिए एक डिप्लोमेटिक जीत की तरह देखा गया, क्योंकि उसने पश्चिमी देशों के गठबंधन में फूट डालने में कामयाबी हासिल कर ली थी। और तीसरा, अमेरिका खुद एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया जहां से बाहर निकलने का उसके पास कोई साफ रास्ता ही नहीं बचा था। और ये सारी बातें हमें आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। क्या अमेरिकी लीडर्स ट्रंप को रोक पाएंगे? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या ट्रंप की ये नीतियां अमेरिका को ही अपने पतन की ओर ले जा रही हैं? ये वो सवाल हैं जिनका असर आने वाले कई सालों तक पूरी दुनिया पर महसूस किया जाएगा।